जादुई पेंसिल। मोहम्मद की सच्ची कहानी। एक छोटे से शहर में एक बुद्धिमान मगर थोड़ा शरारती लड़का रहता था जिसका नाम मोहम्मद था। मोहम्मद को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। वह हर समय अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रखता और अजीबोगरीब चीजें बनाता रहता। कभी उड़ने वाली गाड़ियां, कभी बोलने वाले जानवर और कभी जादुई किले। लेकिन मोहम्मद की एक आदत अच्छी नहीं थी। वह कभी कभी झूठ बोल लेता था। उसकी अम्मी अक्सर कहती थी, मोहम्मद सच बोलो, सच में बरकत होती है। लेकिन मोहम्मद हंसकर बात टाल देता। जादुई पेंसिल की आमद। एक दिन मोहम्मद स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक पुरानी सी दुकान दिखाई दी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के बाहर लिखा था, जादुई वस्तुएं केवल बहादुर और सच्चे लोगों के लिए। मोहम्मद को उत्सुकता हुई और वह अंदर चला गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने कहा, मोहम्मद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मोहम्मद हैरान हो गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्योंकि यह पेंसिल तुम्हारे लिए है। उसने एक चमकती हुई सुनहरी पेंसिल मोहम्मद को दी। यह आम पेंसिल नहीं है। जो कुछ तुम इससे बनाओगे वह हकीकत बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है। मोहम्मद ने जल्दी से पूछा, कौन सी शर्त? बूढ़े ने गंभीरता से कहा, यह पेंसिल केवल सच बोलने वालों के लिए काम करती है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो यह उल्टा असर करेगी। मोहम्मद ने बिना सोचे कहा, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, जैसे वह सब जानता हो। पहला जादू। घर आकर मोहम्मद ने तुरंत पेंसिल निकाली और एक चॉकलेट बनाई। जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, अचानक वह चॉकलेट हकीकत में बदल गई। मोहम्मद खुशी से उछल पड़ा। वाह, यह तो वाकई जादू है। उसने तुरंत एक खिलौना कार बनाई और वह भी हकीकत बन गई। मोहम्मद बहुत खुश था। अब वह जो चाहे बना सकता था। पहली गलती। अगले दिन स्कूल में मोहम्मद अपना होमवर्क करना भूल गया। टीचर ने पूछा, मोहम्मद, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मोहम्मद ने झूठ बोला, मैडम, मेरी कॉपी गुम हो गई थी। जैसे ही उसने यह झूठ बोला, उसकी जेब में रखी जादुई पेंसिल गर्म होने लगी। घर आकर मोहम्मद ने एक आइसक्रीम बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर पूरी की, आइसक्रीम की जगह एक पिघला हुआ गंदा सा ढेर बन गया। मोहम्मद घबरा गया। यह क्या हुआ? अचानक पेंसिल से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने झूठ बोला है, इसलिए जादू खराब हो गया। मोहम्मद को बूढ़े की बात याद आई। जादू का उल्टा असर। मोहम्मद ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा सच बोलूंगा। लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मैंने कल एक शेर देखा। यह भी झूठ था। जैसे ही उसने घर आकर एक प्यारा सा बिल्ली का बच्चा बनाया, वह अचानक एक डरावना सा शोर मचाने वाला जानवर बन गया और पूरे कमरे में भागने लगा। मोहम्मद चीखने लगा, अम्मी। बहुत मुश्किल से वह जानवर गायब हुआ। अब मोहम्मद वाकई डर गया था। सच्चाई का सबक। उस रात मोहम्मद उदास बैठा था। उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहम्मद ने कुछ देर सोचा, फिर पहली बार सच बोला, अम्मी, मैंने झूठ बोला था और अब सब कुछ खराब हो रहा है। अम्मी ने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, सच हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही सही रास्ता है। मोहम्मद की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में फैसला किया, अब मैं हमेशा सच बोलूंगा। जादू की वापसी। अगले दिन मोहम्मद स्कूल गया। टीचर ने पूछा, मोहम्मद, क्या तुमने कल झूठ बोला था? मोहम्मद ने हिम्मत करके कहा, जी मैडम, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दें। टीचर मुस्कुराई, कोई बात नहीं, सच बोलने पर तुम तारीफ के काबिल हो। घर आकर मोहम्मद ने दोबारा एक खूबसूरत फूल बनाया और इस बार वह हकीकत बन गया। मोहम्मद खुशी से चला उठा। जादू वापस आ गया। अच्छे कामों के लिए जादू। अब मोहम्मद ने फैसला किया कि वह जादू का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करेगा। उसने एक गरीब बच्चे के लिए किताबें बनाई, एक बीमार पड़ोसी के लिए दवाएं बनाई
अपने घर के लिए खूबसूरत पौधे बनाए। हर बार जादू कामयाब होता क्योंकि मोहम्मद सच बोल रहा था। आखिरी मुलाकात। एक दिन मोहम्मद दोबारा उसी दुकान पर गया, मगर वो दुकान गायब थी। अचानक पीछे से आवाज आई, मोहम्मद। वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। तुमने सच्चाई सीख ली है, अब तुम्हें इस पेंसिल की जरूरत नहीं। मोहम्मद ने हैरत से पूछा, क्यों? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि असली जादू पेंसिल में नहीं, तुम्हारे सच में है। यह कहकर वह गायब हो गया और पेंसिल भी आम पेंसिल बन गई। कहानी का सबक। मोहम्मद अब पहले से ज्यादा खुश था। उसने सीख लिया था कि सच बोलना सबसे बड़ा जादू है, और अब उसे किसी जादुई पेंसिल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका चरित्र ही उसकी ताकत बन चुका था। मोहम्मद मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखता है और धीरे से कहता है, सच बोलना ही सबसे बड़ा जादू है। इसके साथ ही स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है, नरम म्यूजिक चलता है और फिर स्क्रीन पर लिखा आता है। अगर आपको हमारी यह प्यारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी और भी रोचक और जादुई कहानियां सबसे पहले मिल सकें।